समय के साथ चलते हुए एक सुंदर बौद्ध गांव था जहां लोग शांति और साधना के साथ अपने जीवन को बिता रहे थे। इस गांव में बोधिसत्व नामक एक युवक था जो अपने जीवन को एक उद्देश्य और धरोहर में बदलने का संकल्प कर बैठा था। इसकी कहानी कुछ इस प्रकार है। बोधिसत्वा के पास जीवन के अनेक सवाल थे जो उसके मन को चिंतित कर रहे थे। एक दिन उसने अपने गांव के बौद्ध गुरु से मिलने का निर्णय किया। गुरु ने उसे बहुत गहराई से ध्यान करने और अपने अंतर मन को समझने का सुझाव दिया। उसने बोधिसत्वा को एक यात्रा पर निकलने की सलाह दी ताकि वह अपने जीवन के सवालों का उत्तर खोज सके। बोधिसत्वा ने गुरु की सलाह मानी और अपने जीवन की यात्रा पर निकल पड़ा। उसने अपने पथ में आने वाली समस्याओं का सामना करना शुरू किया, परंतु उसने हमेशा प्राकृतिक सौंदर्य और शांति की खोज की। बोधिसत्वा की यात्रा उसे एक समुद्र के किनारे ले आई, जहां उसने महात्मा गौतम बुद्ध के आशीर्वाद को प्राप्त करने का संध्याग्रह किया। समुद्र के तट पर उसने एक बुद्ध मंदिर में ध्यान लगाने का निर्णय किया और वहां एक साधु समूह के साथ रहने लगा। बोधिसत्वा ने वहां बिताए गए समय में ध्यान और तपस्या में अपना समय दिया। उसने अपने मन को शांति और आत्मा की साक्षात्कार की दिशा में मोड़ दिया। ध्यान में लीन होकर उसने अपने आत्मा के साथ एक हो जाने का अनुभव किया और उसने जीवन के अर्थ को समझा। ध्यान और साधना के बाद बोधिसत्वा ने विशेष ज्ञान प्राप्त किया और उसे अपने गुरु के साथ साझा करने का निर्णय किया। उसने अपनी यात्रा के दौरान प्राप्त किया गया ज्ञान और अनुभवों को गांव के लोगों के साथ साझा करने का निर्णय लिया ताकि वे भी अपने जीवन को समृद्धि और शांति में बदल सकें। बोधिसत्वा ने गांव के लोगों को ध्यान और आध्यात्मिकता की महत्वपूर्णता सिखाई और उन्हें यह बताया कि शांति केवल बाह्य दृष्टि से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से ही प्राप्त होती है। उसने उन्हें यह भी बताया कि जीवन का असली उद्देश्य सत्य और सच्चाई की प्राप्ति है। बोधिसत्वा ने गांव को एक नया चेहरा दिया और उसने उसे बौद्ध धरोहर का प्रतीक बना दिया। उसने एक महोत्सव का आयोजन किया जिसमें गांव के लोगों ने एक दूसरे के साथ मिलकर खुशियां मनाई और शांति की ओर कदम बढ़ाया। इस प्रकार बोधिसत्वा ने धर्म और साहस की गाथा लिख दी जो गांव के लोगों को नए उद्देश्य और जीवन के मूल्यों का सही मार्गदर्शन करने में सहायक हुई। उसकी यात्रा ने न केवल उसके आत्मा को जागरूक किया बल्कि पूरे गांव को भी एक नए दृष्टिकोण और सही दिशा में मोड़ने में मदद की। बोधिसत्वा ने साबित किया कि धर्म और साहस के साथ हर कोई अपने जीवन को सर्वोत्तम तरीके से जी सकता है और सच्चे आनंद की प्राप्ति कर सकता है। अनुग्रह और समर्थन, एक बौद्ध कथा। यह कहानी उस समय की है जब बौद्ध धर्म अपने उच्चारण के दौरान अपने अधीन बहुत से शिष्यों को उपदेश दे रहा था। इस कथा में एक बौद्ध साधु का अनुभव और उसके शिष्यों के साथ उसका समर्थन कैसे एक साथ काम करता है, यह दिखाया गया है। एक समय की बात है, एक विशेष बौद्ध साधु अपने शिष्यों को ध्यान में लिपटे हुए उपदेश दे रहा था। उनका उपदेश था, जीवन का अर्थ समझो और अपने कर्मों को ईश्वर के लिए करो। अनुग्रह और समर्थन में ही सच्चा आत्मा का अंतर्मुख है। शिष्यों ने ध्यान से उनके उपदेश को सुना और उसे अपने जीवन में अंतर्निहित करने का संकल्प किया। उनमें से एक शिष्या नामक युवक ने इसे अपना लिया और अपने जीवन को उन नीतियों पर आधारित करने का निर्णय किया। युवक ने अपना जीवन समर्थन और अनुग्रह के माध्यम से बदल दिया। उसने अपनी समर्थन शक्तियों का उपयोग करके गांव के गरीबों की मदद करना शुरू किया। उसने उन्हें शिक्षा, आश्रय और रोजगार के लिए समर्थन प्रदान किया। युवक ने सबको समझाया कि अनुग्रह देना ही सच्चे समर्थन का मूल है। एक दिन एक बौद्ध मंदिर के पुजारी ने उसे एक बड़ी समस्या में डाल दिया। मंदिर के नए भवन की आवश्यकता थी, लेकिन धन की कमी के कारण निर्माण शुरू नहीं हो पा रहा था। युवक ने तुरंत निर्णय लिया कि वह इस समस्या का समर्थन करेगा। युवक ने अपनी समर्थन शक्तियों का इस्तेमाल करके मंदिर के निर्माण का कार्य शुरू किया। उसने गांव वालों को इस कार्य में जुड़ने के लिए प्रेरित किया और उन्हें अपना समर्थन दिया। सभी ने एक साथ मिलकर मंदिर की नींव रखी और उसे सजाने का कार्य शुरू किया। मंदिर का निर्माण कई महीनों तक चलता रहा, लेकिन युवक ने हार नहीं मानी। उसने अपने समर्थन और अनुग्रह से लोगों को प्रेरित किया और उन्हें सहयोग किया।
मंदिर ने एक समृद्धि और एकता की भावना को बढ़ावा दिया और गांव को एक नया धार्मिक स्थान प्रदान किया। यह कथा हमें यह सिखाती है कि समर्थन का महत्व है और एक व्यक्ति यदि उदार हृदय से दूसरों की मदद करता है तो उसे अनुग्रह भी मिलता है। युवक ने अपने समर्थन के माध्यम से मंदिर की नींवें रखीं, जो उसके समर्थन की महत्वपूर्णता को दर्शाता है। इस कथा से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमें अपनी समर्थन शक्तियों का सही तरीके से उपयोग करना चाहिए और दूसरों की मदद करना हमारे आत्मिक विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है। अनुग्रह और समर्थन। इस बौद्ध कथा ने हमें यह सिखाया कि अगर हम अपनी समर्थन शक्तियों को सही दिशा में प्रयोग करते हैं और दूसरों की मदद करते हैं, तो हम अपने आत्मिक समृद्धि की ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। यह एक शिक्षाप्रद कहानी है जो हमें सामाजिक सहयोग और अनुग्रह की महत्वपूर्णता को समझाती है। दोस्तों, आप सभी को इस कहानी से कुछ नया सीखने को मिला हो तो कमेंट में जरूर बताना, और ये कहानी आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, जिससे कि मैं आप लोगों के लिए और भी कहानियां ला सकूं। धन्यवाद दोस्तों, अपना ख्याल रखें।